नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आपने अक्सर अपने घर, ऑफिस या चाय की टपरी पर लोगों को यह कहते सुना होगा, अरे कैंसर वो तो सिर्फ तंबाकू खाने वालों को होता है ना? समाज में जैसे ही इस बीमारी का नाम आता है, लोगों का ध्यान सीधा बस इसी एक चीज पर चला जाता है। मतलब हमने इतनी बड़ी बीमारी को सिर्फ एक ही डब्बे में बंद कर दिया है। या फिर एक और बहुत पॉपुलर थ्योरी है, क्या ये मोबाइल रेडिएशन से होता है? आजकल हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, तो इसे बलि का बकरा बनाना सबसे आसान है, राइट? कोई भी नई स्वास्थ्य समस्या आई नहीं कि सीधा सारा दोष इस बेचारी टेक्नोलॉजी पर मर दो, मानो ये कोई अदृश्य दुश्मन है जो सारी बीमारियों की एकलौती जड़ है। और हाँ, एक और बात जो हम अक्सर सुनते हैं, ये तो पूरी तरह से जेनेटिक है। मतलब अगर परिवार में किसी को हुआ है तो आपकी भी यही नियति है। अब देखिए, ये तीनों सवाल ना इंसानों की एक बहुत ही दिलचस्प आदत को दिखाते हैं। हम हमेशा एक आसान सा सिंगल रीजन ढूंढते हैं जिससे हम ब्लेम कर सकें, ताकि हमें बाकी चीजों की फिक्र ना करनी पड़े और हम अपनी जिम्मेदारी से बच सकें। लेकिन विज्ञान और आधुनिक चिकित्सा की कहानी कुछ और ही है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी कंफ्यूजन को पूरी तरह दूर करने वाले हैं। हम कैंसर को डिकोड करेंगे और इसके असली कारणों को समझेंगे। मैं आपको बता दूं, ये बीमारी कोई लाइट का स्विच नहीं है जिसे एक बटन दबाकर ऑन या ऑफ किया जा सके। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म है, मतलब कई सारे अलग अलग कारणों और परिस्थितियों के एक साथ मिलने का नतीजा। तो आज हम किन बातों पर चर्चा करेंगे? सबसे पहले एक कारण वाला मिथक, फिर असली कारणों की खोज। इसके बाद हम समझेंगे कि समाज चीजों को इतना सिंपल क्यों बनाता है। कुछ बहुत ही आम मिथकों का पर्दाफाश करेंगे और अंत में रोकथाम और नियंत्रण पर बात करेंगे। चलिए आरामदायक भ्रम के जाले को हटाते हैं और असली बायोलॉजी को समझते हैं। पहला भाग, एक कारण का मिथक। देखिए, इंसान का नेचर ही कुछ ऐसा है कि वो कॉम्प्लेक्स चीजों से भागता है। जब हमारे सामने कोई बहुत बड़ी या डरावनी समस्या आती है तो हमारा दिमाग शॉर्टकट खोजता है। हम बस किसी एक चीज पर उंगली उठाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमें लगता है कि चीजें हमारे कंट्रोल में हैं। और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। हमारी स्रोत सामग्री में एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है। लोग अपनी सुविधा के अनुसार कारण ढूंढ लेते हैं, लेकिन कैंसर केवल किसी एक कारण से नहीं होता। सच कहूं तो एक ही क्रिमिनल को पकड़ना हमें मेंटली बहुत रिलैक्स करता है। हमें लगता है चलो मैं तंबाकू नहीं खाता तो मैं एकदम सेफ हूं, लेकिन असलियत में ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। तो अगर ये कोई एक चीज नहीं है तो असली वजह है क्या? चलिए भागदौड़ की तरफ चलते हैं, असली कारणों की खोज। अब हम सुनी सुनाई बातों को साइड में रखेंगे और एकदम साइंटिफिक तरीके से समझेंगे कि हमारे सेल्स के अंदर गहराई में असल में चल क्या रहा है। इस पूरी बीमारी की जड़ में है डीएनए म्यूटेशन। अब ये क्या है? देखिए, हमारे शरीर की हर सेल के अंदर डीएनए होता है। ये एक तरह की इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो सेल को बताती है कि कब ग्रो करना है, क्या काम करना है और कब खत्म होना है। लेकिन जब इस मैनुअल के पन्ने फट जाएं या कुछ गलत लिख जाए, जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं, तो सेल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो बस बिना रुके बढ़ने लगती है। यही कैंसर का असली बेस है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये म्यूटेशन कोई जादू से तो होते नहीं है। ये एक मल्टीफैक्टोरियल फाउंडेशन पर टिके हैं। आसान भाषा में समझें तो ये म्यूटेशन 3 अलग अलग चीजों के एक साथ मिलने से होते हैं। पहला, जेनेटिक्स, जो हमें हमारे माता पिता से मिलता है। दूसरा, हमारी लाइफस्टाइल के चुनाव। और तीसरा, हमारा एनवायरनमेंट यानी आसपास का माहौल। जब ये तीनों आपस में टकराते हैं ना, तब असली खतरा पैदा होता है। ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा दिलचस्प है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी चीजें इन म्यूटेशंस को फ्यूल देती हैं। तंबाकू और शराब पीना तो है ही, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हद से ज्यादा तला भुना और प्रोसेस्ड खाना और बिल्कुल भी एक्सरसाइज ना करना भी उतना ही बड़ा ट्रिगर है। इसके अलावा हवा का प्रदूषण और कारखानों वाले केमिकल्स का लगातार एक्सपोजर भी आग में घी का काम करता है। ये कोई एक चीज नहीं है, बल्कि इन सबका एक खतरनाक मिक्सचर है। अब एक बहुत लॉजिकल सवाल उठता है, जब साइंस ने सब कुछ इतना क्लियर कर दिया है तो फिर लोग अभी भी पुरानी बातों पर क्यों अटके हैं? यही हमारा भाग 3 है, समाज चीजों को इतना सिंपल क्यों बनाता है। चलिए समझते हैं कि इतना सारा डेटा और सबूत होने के बावजूद हमारा दिमाग सच्चाई को एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहता। सच तो ये है कि एक कॉम्प्लेक्स मल्टीफैक्टर वाली सच्चाई को अपनाना साइकोलॉजिकली बहुत थका देने वाला काम है। इंसान के लिए मानना बहुत भारी पड़ता है कि उसकी डाइट, उसका माहौल, उसकी आदतें और उसके जीन्स सब मिलकर एक जाल बुन रहे हैं। इसकी जगह बस अपने मोबाइल फोन को या किसी एक खराब आदत को दोष देना कितना आसान है ना? ये एक तरह से हमें अपनी बाकी खराब आदतों के लिए बहाना दे देता है। और इसी साइकोलॉजी की वजह से ढेरों मिथक जन्म लेते हैं। तो आइए
भाग 4 में प्रवेश करते हैं, मिथकों का पर्दाफाश। अब हम सीधे उन पॉपुलर बातों को उठाएंगे जिन पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं और उन्हें साइंस के सामने रखकर देखेंगे कि असली सच्चाई क्या है। सबसे बड़ा मिथक केवल तंबाकू से ही कैंसर होता है, लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि तंबाकू नो डाउट एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट भी उतने ही क्रिटिकल हैं। मान लीजिए आप तंबाकू को हाथ भी नहीं लगाते, लेकिन आप रोज जंक फूड खा रहे हैं, कभी वर्कआउट नहीं करते और हैवी पोल्यूशन में रहते हैं, तो भी आपका रिस्क बहुत हाई है। तंबाकू इकलौता विलेन नहीं है यहां। दूसरा पॉपुलर मिथक, मोबाइल रेडिएशन सबसे बड़ा ट्रिगर है। लोग अपने फोन से ऐसे डरते हैं जैसे वो कोई टाइम बॉम्ब हो, लेकिन असली फैक्ट ये है कि मोबाइल रेडिएशन के साइंटिफिक सबूत अभी बहुत लिमिटेड हैं। वहीं दूसरी तरफ हवा का प्रदूषण, प्रोसेस्ड खाना और जेनेटिक्स का जो असर है वो 100% साइंटिफिकली प्रूवन है। हम एक इमेजिनरी खतरे पर फोकस करते हैं और जो सामने असली खतरे हैं उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। तीसरा मिथक, ये तो पूरी तरह जेनेटिक किस्मत है। कई लोगों को लगता है कि परिवार में है तो मुझे भी होगा ही, मैं क्या ही कर सकता हूं। गलत। फैक्ट ये है कि हेरिडिटी सिर्फ आपका बेसलाइन रिस्क बढ़ाती है। अंत में आपकी लाइफस्टाइल और आपका एनवायरनमेंट ही ये तय करते हैं कि वो रिस्क हकीकत में बदलेगा या नहीं। बहुत ही आसान शब्दों में कहूं तो आपके जीन्स शायद बंदूक में गोली भरते हों, लेकिन ट्रिगर हमेशा आपकी लाइफस्टाइल ही दबाती है। तो अब जब सारे मिथक टूट चुके हैं, सवाल यह है कि हम कर क्या सकते हैं। भाग 5, रोकथाम और नियंत्रण। यह हिस्सा आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने रोजमर्रा के व्यवहार में बदलाव लाकर खुद को सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है। चलिए कुछ एकदम प्रैक्टिकल और काम के स्टेप्स देखते हैं। पहला, तंबाकू और बहुत ज्यादा शराब से पूरी तरह दूर रहें, ये तो बेसिक है। दूसरा, एक अच्छी न्यूट्रिशन वाली डाइट लें जिसमें ताजे फल सब्जियां ज्यादा हों। तीसरा, रोज थोड़ा पसीना बहाएं, एक्सरसाइज करें, क्योंकि ये आपके सेल्स को हेल्दी रखता है। चौथा, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें। क्रॉनिक स्ट्रेस आपकी इम्यूनिटी को बिल्कुल डाउन कर देता है। और पांचवा, रेगुलर मेडिकल चेकअप्स कराते रहें ताकि कोई भी बदलाव एकदम शुरुआत में ही पकड़ में आ जाए। तो आज के इस पूरे विश्लेषण का फाइनल टेक अवे क्या है? अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी एक चीज को दोष देना बंद कीजिए। इसके बजाय इस बीमारी के असली मल्टी फैक्टर वाले कारणों को गहराई से समझिए। जब हम किसी एक चीज को ब्लेम करने वाला ये कंफर्टेबल इल्यूजन छोड़ देते हैं ना, और साइंस को एक्सेप्ट करते हैं, तभी हम खुद को और अपने परिवार को सेफ रखने के लिए असली और ठोस कदम उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको एकदम क्लियर, साइंस बेस्ड और काम की जानकारी मिली होगी। याद रखिए, सही जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो हमेशा सीखते रहिए और हेल्दी रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें